टू दी पॉइंट बात पे चलते हैं। सबसे पहले मैं आपको एडसन बताता हूँ कि एडसन बेसिकली होता क्या है। एडसन का मतलब है कि जैसे कि मैंने कल भी बताया था कि हमने अपनी वेबसाइट के ऊपर, याद रखिएगा, अपनी वेबसाइट के ऊपर, किसी की नहीं, अपनी वेबसाइट के ऊपर। अपनी वेबसाइट कैसे करनी है या काम कैसे करनी है फर्दर हम सारी आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हमने अपनी वेबसाइट के ऊपर इम्प्रेशंस और क्लिक्स के थ्रू रेवेन्यू जनरेट करना है। लेकिन इसमें एक चीज़ आती है, वो थ्रू प्रोक्सीज करना होता है। अच्छा, मेरी एक बात समझिएगा, कल हमने ना यहाँ पर एक वेबसाइट ओपन की थी, शायद आपको याद हो, उर्दू पॉइंट के नाम से। ठीक है, हमने कहा कि फ़र्ज़ करो ये हमारी साइट है। जहाँ पे मैं फ़र्ज़ बोलता हूँ ना, तो वो चीज़ आपने हमेशा फ़र्ज़ ही रखनी है। फ़र्ज़ करो ये हमारी साइट है, तो हमने अपनी साइट के ऊपर इम्प्रेशंस और क्लिक्स देकर रेवेन्यू जनरेट करना है। ये हमारा सिंपल काम है। काम नहायत आसान है, काम इससे ज़्यादा नहीं, सिर्फ इंप्रेशन और क्लिक से ज़्यादा काम नहीं। लेकिन थोड़ा सा टेक्निकल है। टेक्निकल क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि अभी मैंने बताया, अगर मैं यहाँ पर आपको कोई एक गूगल डॉक्यूमेंट में कोई भी यहाँ पर मैं आपको लिख देता हूँ प्रोक्सीज। सही है, सबसे पहले आपको पता भी होना चाहिए कि ये प्रोक्सीज होती क्या हैं। ठीक है, तो ये मैंने प्रोक्सीज लिख दिया। हमने हमारा जो काम है वो रेवेन्यू जनरेट करना है थ्रू प्रोक्सीज और थ्रू इम्प्रेशन और क्लिक्स। ठीक है, इससे ज़्यादा हमारा काम नहीं है। सही। अब यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ। फ़र्ज़ करें कि अगर हम यहाँ पर जाते हैं जी, जहाँ पर हमने वेबसाइट ओपन की थी उर्दू पॉइंट। ठीक है, तो ये हमने उर्दू पॉइंट साइट ओपन कर ली। यहाँ पर इसके ऊपर मैंने कहा था हमारी साइट के ऊपर हमारा उस साइट के साथ काम है जिसके ऊपर ऐड चल रही होंगी। जिसके ऊपर ऐड नहीं चल रही उसके साथ हमारा कोई काम नहीं। मैंने कहा कि हमने कर्सर लेके जाना। अब एक चीज़ गौर से जो मैं समझाने लगूँ, आज की क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है। जिसको आज की समझ आ गई उसको आइंदा की सारी समझ आ जाएगी। जैसे हम ऐड के ऊपर कर्सर लेकर जाते हैं, तो इसको मैंने कहा था ये इंप्रेशन काउंट होता है। मिसाल के तौर पर हम नीचे भी आते हैं, तो यहाँ पर भी अगर कोई एड्स लोड हो रही हैं तो मैं आपको वहाँ वहाँ पे भी दिखा देता हूँ। ठीक है, तो हम इसको रिफ़्रेश कर लेते हैं ताकि आपको पता चल जाए। और एक आधा हम आर्टिकल भी ओपन कर लेते हैं। इसके ऊपर जो लगा होता है इसको आर्टिकल बोला जाता है। तो ये हम ओपन कर लेते हैं। ठीक है, और ये हमारा आर्टिकल ओपन हो, यहाँ पर भी ये देखिए एड्स आपके सामने आ रही हैं। अच्छा, आपने ना ये कर्सर इसके ऊपर लेके जाना है। जैसे ही कर्सर लेके जाएंगे आपने 3 सेकंड इसके ऊपर स्टे करना है, तो आपका जो इम्प्रेशन काउंट हो जाता है। और अगर आप ऐड के ऊपर क्लिक करते हैं तो मैंने कल बताया था वो क्लिक काउंट हो जाता है। अच्छा, अब मुझे एक चीज़ आप बताएं कि अगर हम पाकिस्तान में बैठ के इसके ऊपर इम्प्रेशन और क्लिक देते हैं, तो फ़र्ज़ करो कि आप 1 घंटा काम करते हो या एक दिन काम करते हो। एक दिन के आपको मिलते हैं 10 रुपये। एक दिन के आपको कितने मिलते हैं? 10 रुपये। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप पाकिस्तान में एक पूरा दिन आपने काम किया, पूरा दिन तो नहीं, कहने का मकसद है कि कुछ 6-7 घंटे काम किया और आपको उसके 10 रुपये मिल गए, आपने पूरे दिन में इंप्रेशंस और क्लिक दिए। अगर मैं कहता हूँ कि आप वही काम यूएसए और यूके में बैठ के करें, यूएसए और यूके में बैठ के करें, तो आपको काम उतना ही है। आपको पाकिस्तानी 10 रुपये मिले तो आपको उधर के $10 मिल जाएंगे। मतलब करेंसी उधर की भी 10 ही होगी और हमारी भी 10 होगी। लेकिन जब उधर की करेंसी होगी $10, तो जब हम उसको पाकिस्तानी रुपीज़ में कन्वर्ट करेंगे तो वो 3,000 रुपया बनता है। मतलब 250 या 3,000 रुपया बनता है। इसका मतलब है कि काम वही है, लेकिन हमारी लोकेशन चेंज होने से हमें जो पैसे इजाफी मिल गए, पैसे हमें उतने ही मिले हैं। उधर के $10 मिले हैं, पाकिस्तानी 10 रुपीज़ मिलेंगे। फ़र्क इतना है कि हमारी करेंसी लो है, तो जब डॉलर कन्वर्ट होगा पाकिस्तान में तो ऑटोमेटिकली हमारे उतने मल्टीप्लिकेशन होके उतने ज़्यादा पैसे बन जाएंगे। यहाँ तक आपको समझ आई? अच्छा, अब होता क्या, इस वजह से हम यूज़ करते होते हैं प्रोक्सीज। यहाँ पर मैंने लिखा है ना प्रोक्सीज। प्रोक्सीज होती क्या, पहले ये समझ लें। प्रोक्सीज बेसिकली होती हैं आपकी आईपी लोकेशन चेंज करने के लिए। आप जिस जगह पे बैठे हैं आपकी लोकेशन चेंज करने के लिए प्रोक्सीज होती है। इसके अलावा प्रोक्सीज का किसी किस्म का कोई काम नहीं होता। प्रोक्सीज का किसी किस्म का कोई काम नहीं होता सिवाय लोकेशन चेंज करने के। लोकेशन, मैं आपको इसकी और मिसाल देता हूँ। जैसे कि आप वीपीएन यूज़ करते हैं, मतलब आप कोई भी अगर आपने टिकटॉक पे भी बैठना हो तो आप यूके का या कोई और वीपीएन लगा लेते हैं तो आपकी लोकेशन चेंज हो जाती है। ऐसे ही है सेम। अगर फर्ज करें कि आप, मैं कहता हूं कि आप पाकिस्तानी अपनी जो वेबसाइट के ऊपर आप ना पाकिस्तानी, पाकिस्तान में बैठ के आप इंप्रेशन और क्लिक दे रहे हैं,
तो पाकिस्तानी आईपी के साथ, आईपी कौन सी होती है, जो आपकी इंटरनेट की होती है, मतलब आपके मोबाइल की एक आईपी होती है, आपके इंटरनेट की आईपी होती है, आपके लैपटॉप की आईपी होती है। जो इंटरनेट की आईपी होती है ना, वो हमारी चेंज हो जाती है। सही है। गूगल को ये पता चलता है कि ये बंदा पाकिस्तान में बैठा है, ये बंदा इधर बैठा है, कहाँ से, जहाँ से उसको इंटरनेट कनेक्शन की आईपी से वो डिटेक्ट कर सकता है। ये चीज़ समझ आई। अगर फर्ज करें हम प्रोक्सी लगा लेते हैं, प्रोक्सी से हम बैठे तो पाकिस्तान में होंगे, लेकिन हमारी जो लोकेशन है वो यूके यूएस, मतलब जिस कंट्री की आप प्रोक्सी यूज़ करोगे उस कंट्री की आपकी लोकेशन हो जाएगी। मिसाल के तौर पर आपने पाकिस्तान में बैठ के अपने मोबाइल या लैपटॉप के ऊपर अगर आपने यूके की प्रॉक्सी लगाई है, तो बैठे आप यूके में होंगे, लेकिन गूगल को ये पता चलेगा आप बैठे पाकिस्तान में होंगे, गूगल को ये पता चलेगा कि आप यूके में बैठे हैं। उसकी रीज़न क्या, आपकी लोकेशन चेंज हो गई है प्रॉक्सी से। इसके अलावा प्रॉक्सी का कोई काम नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ लोकेशन चेंज करने के लिए प्रॉक्सीज हम यूज़ करते हैं। ठीक है। तो देने हमने इंप्रेशन और क्लिक का, लेकिन प्रोक्सी यूज़ करके देने, कैसे देने, ये फर्दर मैं आपको सारा डिस्कस जो है वो सिनेरियो बताऊंगा। अच्छा, यहाँ पे ना एक चीज़ होती है, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ, तो यहाँ पे देखिएगा, ये एक ब्राउज़र है। ठीक है, इसको मैं ओपन करता हूँ। इस ब्राउज़र का नाम है डॉल्फिन आंटी। इस ब्राउज़र का क्या नाम है, डॉल्फिन आंटी। आपने क्या करना है, आपने सिंपली जाना है, आपने, इसको मैं डिटेल से बताऊंगा लेकिन फिलहाल मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे आपने सिंपली जाना है, यहाँ पर जाके फ़र्ज़ करें आपने लिखा डॉल्फिन आंटी ब्राउज़र। ठीक है, डॉल्फिन ब्राउज़र मैंने सर्च किया तो ये ब्राउज़र आ गया, इसको हम डाउनलोड कर, डाउनलोड कैसे करना है इसकी डिटेल्ड वीडियो मैं आपको भेजूंगा। अभी किसी ने भी डाउनलोड नहीं करना। सही है, किसी ने भी कुछ भी नहीं करना जब तक मैं ना कहूँ, सिर्फ आपने आज की क्लास समझनी है। सही है। फर्ज करें ये एक ब्राउज़र है, इसको, अच्छा, ब्राउज़र क्या होता है, ब्राउज़र वो होता है जिसके अंदर हमने प्रोक्सी लगानी होती है। ब्राउज़र एक वो जिसे कह ले टूल है जिसके अंदर हमने प्रोक्सी लगानी होती है। ठीक है। चीज़ों को जितना गौर से समझेंगे उतना आपके लिए फ़ायदामंद होगा। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर देखें, ये एक ब्राउज़र, अच्छा ब्राउज़र की मैं टाइप से बताता हूँ। एक ब्राउज़र नहीं होता है, जैसे कि मेरे पास ये एक डॉल्फिन आंटी ब्राउज़र पड़ा हुआ है, ये बिट ब्राउज़र है, ये नीचे जैन लॉगिन। ब्राउज़र की डिफरेंट टाइप्स होती हैं। मैं आपको एक दो ब्राउज़र ओपन करके दिखा देता हूँ कि उसमें हमने क्या काम करना होता है और कैसे करना होता है। मैं एक आपको ना प्रोक्सी लगा के भी दिखाता हूँ। आपने, मैं पहले बता रहा हूँ, कुछ नहीं करना आपको, मैंने डिटेल से करवाना है। ये सिर्फ आपके समझाने के लिए कर रहा हूँ कि एक्चुअल में हमारा वर्क क्या है। ये एक ब्राउज़र मैंने ओपन कर लिया, इस ब्राउज़र का नाम है बिट ब्राउज़र। आपने फ़र्ज़ करो यहाँ पर गए और ब्राउज़ पर फाइल में आपने चले जाना है, और यहाँ पर जाके आपने ऐड पे जाना है। सिर्फ आपने फिलहाल काम समझना है, इस चीज़ को आप इग्नोर कर दो, जो मैं कर रहा हूँ इसको इग्नोर कर दो, क्योंकि इसको हमने डिटेल से डिस्कस करना है। तो आपने यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर जाके आपने कोई भी रैंडम जो नाम है, फ़र्ज़ करो मेरा नाम मोहम्मद दिलावर है, तो मैं यहाँ पे दिलावर डाल देता हूँ, और थोड़ा सा नीचे आना है, और यहाँ पर उसमें प्रोक्सी की टाइप में सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये चीज़ें आपको अभी समझ में नहीं आएंगी, कल की क्लास में आपको ये फर्दर अच्छे तरीके से समझ आ जाएंगी। ठीक है। तो यहाँ पर मैं जाता हूँ, यहाँ पर मेरे पास फ़र्ज़ करो कोई प्रोक्सी पड़ी है, तो मैं आपको प्रोक्सी लगा के दिखा देता हूँ प्रोक्सी। ठीक है। तो आपको समझ आ जाएगा प्रोक्सी होती क्या है। ठीक है। तो फिलहाल आपने, मैंने आपको पहले बताया, फिलहाल आपने इन चीज़ों की तरफ नहीं जाना, क्योंकि आपको फिलहाल इन चीज़ों की बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही जब तक आप ब्राउज़र डाउनलोड नहीं करते। ठीक है। तो यहाँ से मैं एक प्रोक्सी उठाता हूँ। सही है। अच्छा, प्रोक्सी होती क्या, वो मैंने आपको दिखा देता हूँ अभी कि प्रोक्सी एक्चुअल में होती कौन सी है। प्रोक्सी बेसिकली ना एक कोड होता है, एक आईपी लोकेशन होती है जो कि आप चेंज, जैसे कि ये एक आईपी आई है। ठीक है, इसको प्रोक्सी बोला जाता है। ये आईपी एड्रेस होता है जो आपका चेंज हो जाता है। अब ये किस कंट्री के मैं लगा रहा हूँ, यूएसए की। अब ये, इस चीज़ को गौर से समझिएगा, ये मैं यूएस की, यूनाइटेड स्टेट की प्रोक्सी लगा रहा हूँ। मैं क्या करूँगा, मैं इस ब्राउज़र में आके यहाँ पे इसको पुट करूँगा, और यहाँ से मैं इसको चेक कर लूँगा कि क्या ये प्रोक्सी ठीक है या नहीं ठीक। तो मैं इसको चेक कर लूँगा, जैसे ये ग्रीन हो जाएगी इसका मतलब ये प्रोक्सी बिल्कुल ठीक है। तो अभी वो चेकिंग पे जा रहा है, जैसे वो चेक करके बताता है हमें, ये देखिए ये ग्रीन होगी, इसका मतलब ये प्रोक्सी ओके है। ठीक है। तो आपने यहाँ से रिप्लेस मैंने कर दिया। फिलहाल सिर्फ मैं आपको ना काम करके दिखा रहा हूँ कि ये जो इंप्रेशन और क्लिक देने हैं ये हमने कैसे देने हैं इसको। अच्छा, यहाँ तक हमारी जो लोकेशन है वो पाकिस्तान की है। अब हमारा मेन काम शुरू है। यहाँ तक हमारी लोकेशन किसकी है, पाकिस्तान की है। हमने प्रॉक्सी कौन सी लगाई है, यूएस की। तो जैसे ही मैं इसको ओपन करूंगा,
मेरे सामने एक नया गूगल ओपन हो जाएगा, मेरे सामने एक नया गूगल। ये ब्राउज़र के अंदर मैंने प्रोक्सी लगाई है। जैसे ये प्रोक्सी ओपन होती है, इस प्रोक्सी की जो लोकेशन होगी वो यूएस की होगी। मतलब कि बैठे अगर हम पाकिस्तान में हैं, तो इस प्रोक्सी की जो लोकेशन होगी वो यूएस की होगी। अभी फिलहाल ये ब्राउज़र चेक कर रहा है कि क्या ये प्रोक्सी ओके, अगर ओके होगी तो हमारे सामने एक नया गूगल ओपन हो जाएगा। अभी ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है, शायद इसमें प्रोक्सी में इशू आ रहा हो। अभी हम चेक कर लेते हैं कि कितना वो टाइम लेता है। ये इसको मैं क्रॉस करके इसको मैं दोबारा ओपन करने की कोशिश करता हूँ। मैं ना आपके सामने एक दोबारा प्रोक्सी लगा देता हूँ, इसमें शायद कोई इशू आया हो। ये एक प्रोक्सी, इसको मैं दोबारा कॉपी करता हूँ। और ये हर बार नई प्रोक्सी होती है, ये सेम प्रोक्सी कभी भी दोबारा नहीं आती। इसको पहले हमने चेक लाजमी करना होता है, क्योंकि इसमें चेकिंग में ये देखें ना, ये फेल आ गया। हम दोबारा चेक करते हैं कि क्या इशू है। शायद इंटरनेट का भी इसमें काफ़ी इशू तो हो जाता है कभी कभार। आजकल तो वैसे ही पाकिस्तान में सैलाब की वजह से इंटरनेट जो है वो बड़ा स्लो आ रहा होता है। अच्छा, ये भी प्रोक्सी वो कह रहे हैं कि ठीक नहीं है। तो हम कोई और ट्राई कर लेते हैं। इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ ताकि मेरे पास कोई न्यू प्रोक्सीज आ जाए। ठीक है। और मैं इसको यूएस पे जाके और रेजिडेंशियल पे जाके इसको मैं दोबारा सर्च करता हूँ। ये एक प्रॉक्सी दोबारा हमें मिली है, उम्मीद है कि ये चलेगी। ठीक है। तो इंटरनेट का भी इसमें इशू आ जाता है, तो मैं इसको दोबारा से अरेज करके इसी जगह पे मैं वो दोबारा पुट करूँगा। ठीक है। और इसको मैं दोबारा से चेक करूँगा। ये ग्रीन टिक हो गई है। और इसको मैं करता हूँ रिप्लेस न्यू फिंगरप्रिंट और कंफर्म। ये इसको कहते हैं प्रोफाइल बनाना। इसको मैं डिटेल से आगे आपको कल की क्लास में सिखाऊंगा। देन जाके आपको इसकी जो है अच्छे तरीके से समझ आएगी। ये अब देखें, हमारे सामने एक नया गूगल ओपन हो गया। इसका मतलब है हमारी ये प्रोक्सी बिल्कुल ठीक है। तो हम इसका न्यू टैब ओपन करते हैं। ठीक है। अब अच्छा, अब मेरी अब जो मैं समझाना चाह रहा हूँ उसमें गौर से चीज़ को समझिएगा। यहाँ पर हमारी लोकेशन पाकिस्तान की है, लेकिन ये जो हमारी नया गूगल, इसके अंदर हम जो भी वर्किंग करेंगे वो हम यूएसए में बैठे हुए हैं। क्यों? क्योंकि हमने यूनाइटेड स्टेट की प्रोक्सी लगाई है। तो आपने सिंपली क्या करना है, यहाँ पर जाके आपने आपने जो अपनी, मैं फर्जन उर्दू पॉइंट इसलिए ओपन कर रहा हूँ क्योंकि ये कॉमन वेबसाइट है, आपके सामने आती जाएगी, आपको पता चल जाएगा। मैंने उर्दू पॉइंट यहाँ पे सर्च किया। लेकिन अभी जो उर्दू पॉइंट हम ओपन करेंगे, इसका मतलब है कि ये हम यूएसए में बैठ के ओपन कर रहे हैं। बैठे हम पाकिस्तान में हैं, लेकिन जो हमारी प्रोक्सी है उसने हमारी जो लोकेशन है वो चेंज कर दी है। ठीक है। तो अब आप मेरे ख्याल से समझ गए होंगे कि अगर आप यही काम पाकिस्तान, मतलब कि पाकिस्तानी इंटरनेट पे करें तो आपको रुपीस में आएंगे। अगर यही काम आप लोकेशन, सिर्फ प्रॉक्सी यूज करके लोकेशन चेंज करके कर लें, तो देन ये जो हमारा काम है ये हमें ज़्यादा फ़ायदा देता है, क्योंकि वहाँ पे जो अर्निंग होती है वो डॉलर्स में होती है। तो ये रिकैप्चा आता है, इसको भी हम फिल कर लेते हैं रिकैप्चा को। और इसके बाद हम इसको वेरीफाई कर देंगे। ये हमने इसको कर दिया वेरीफाई। और जैसे ही वेरीफाई किया, तो यहाँ पे देखें कि हमारे सामने यहाँ पर जो है उर्दू पॉइंट की जो वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगी। तो मेरे ख्याल से आपको समझ आ गई होगी कि इस, अब हमने क्या करना है, इस उर्दू पॉइंट को हमने ओपन कर लेना है। उर्दू पॉइंट को ओपन करने के बाद हमने इंप्रेशन और क्लिक देने हैं। अच्छा, एक और चीज़ जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ वो गौर से समझिएगा। जैसे इसमें एड्स लोड होते हैं, मैं आपको वो चीज़ बताता हूँ, वो पॉइंट आपने लाजमी नोट करना है अपने पास। उस पॉइंट की आपको काफ़ी हद तक समझ आ जाएगी। यही काम मैंने आपको कल बगैर प्रॉक्सी के करवाया था, यही काम आज मैंने प्रॉक्सी के ऊपर करवाया।
सेम काम वही है कि आपने इंप्रेशन और क्लिक्स ही देने हैं। अच्छा, एक चीज़ जो आपको मैं समझाना चाह रहा हूँ वो गौर से समझिएगा। जो मैं समझाना चाह रहा हूँ वो गौर से समझिएगा। हमने यहाँ पर उर्दू पॉइंट ओपन किया, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखेंगे इसके अंदर जो एड्स आ रहे हैं वो मतलब नॉर्मल वो पाकिस्तानी एड्स भी आते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी जो आईपी है वो पाकिस्तान की है। लेकिन जैसे ही हमने प्रोक्सी के अंदर इसको लगाया तो ये जो हमें एड्स शो हुए, ये एड्स हमें जो यूएसए के शो में यूएसए यूके के। क्यों? क्योंकि अब गूगल को पता चल गया कि ये बंदा यूएसए में बैठ के ये वेबसाइट को ओपन कर रहा है। तो हमने क्या करना है, हमने सिंपली यहाँ पर जाना है और इंप्रेशन दे देने हैं। अच्छा, इंप्रेशन कैसे काउंट होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसका मैं डिटेल से नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, लेकिन फिर भी मैं बता दूं। ये आपके सामने ऐड शो रही है, यहाँ पे ओपन लिखा हुआ है, आपने ओपन पर जाना है। ये हाथ बन गया। और बिल्कुल नीचे बॉटम, बिल्कुल नीचे देखिएगा स्क्रीन के, एक लिंक ब्लू कलर का कंप्लीट हुआ है। जैसे ये लिंक कंप्लीट हो गया, समझ लो आपको एक इंप्रेशन मिल गया, इसके पैसे आपको मिल जाएंगे। मैं और दोबारा से करके दिखाता हूँ। मिसाल के तौर पे जैसे और भी हम नीचे चलते हैं, शायद हमें कोई और भी ऐड, वैसे तो ये भी ऐड है, लेकिन मैं हम और भी ढूंढ लेते हैं। हम कोई आर्टिकल भी ओपन कर लेते हैं। ये मैं एक और आर्टिकल ओपन कर लेता हूँ न्यू टैब के अंदर, ताकि आपको जो मज़ीद है इसके बारे में इन चीज़ों के पता चल जाए। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको ओपन कर लेते हैं न्यू टैब को। आज थोड़ा सा इंटरनेट भी इशू कर रहा है, तो आज ही सारे मतलब ये मसले हमारे साथ बनने थे। बाकी खैर, ये हमने उर्दू पॉइंट, ये देखिए वेबसाइट उर्दू पॉइंट, या उसका एक आर्टिकल ओपन कर लिया। अब यहाँ पर एड्स देखें, मैं फिर वही कह रहा हूँ, जिस कंट्री की आप प्रोक्सी लगाएंगे ना उस कंट्री के आपके सामने एड्स आना शुरू हो जाएंगे। अब ये आपके सामने एड्स आ रहे हैं, अब गौर से देखिएगा, नीचे लिंक कंप्लीट होगा। ये देखिए जैसे ही मैं ओपन पे जाऊंगा, ये नीचे देखिए एक लिंक कंप्लीट हो गया। इसको बोलते हैं इंप्रेशन। अब मैं एक इस ऐड पे भी जाता हूँ, इस ऐड पे भी मैं जाऊंगा, ये देखिए नीचे लिंक कंप्लीट हुआ, शो हो रहा है आपको नीचे लिंक कंप्लीट हुआ? काइंडली मुझे मैसेज कर दें, आपको नीचे लिंक कंप्लीट हुआ, शो हुआ। मैं एक और ऐड पे ले जाके आपको दिखाता हूँ, आपको और अच्छे तरीके से शो हो जाएगा। जैसे कि मिसाल के तौर पे मैं इस ऐड के ऊपर इस कर्सर लेके जाता हूँ, ये देखिए नीचे एक लिंक कंप्लीट होगा। इसको इंप्रेशन, सिर्फ प्रोक्सी लगा के आपने इंप्रेशन देने हैं और आपने क्लिक कर देना है अपनी जो एड्स के ऊपर। इसको बोलते हैं इंप्रेशन और क्लिक। ये काम हमने सिर्फ प्रोक्सी लगा के करना, और इसके अलावा हमारा किसी किस्म का कोई भी काम नहीं है। ये एड्स जितने ज़्यादा आपकी साइट पर शो होंगे उतना ज़्यादा आप रेवेन्यू बना सकते हैं। तो ये हमारा टोटल काम है। इसको अब करना कैसे है, ब्राउज़र कैसे डाउनलोड करना है, प्रोक्सी कैसे लगानी है, फर्दर हम स्टडी करेंगे। लेकिन आज की क्लास में मैंने सिर्फ आपको इतना स्टडी करवाना था कि यार ये कल शायद आपने समझा होगा ये काम बहुत आसान है। आसान है लेकिन टेक्निकल लाजमी है, ये बात याद रखिएगा। आसान है लेकिन टेक्निकल बहुत ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ तक बताइएगा, समझ आई है? यहां तक समझ आ गई है? अब आपको पता चल गया हमारा मेन काम क्या है। अच्छा, अब इसके पैसे हमारे जो एडसन में ऐड होंगे, आपको एडसन का, आपको वेबसाइट का नॉलेज और आपको प्रोक्सीज का, ब्राउजर का इंशाल्लाह मैं कल डिटेल से दूंगा। आज इससे ज़्यादा हमारा कोई काम नहीं है। ठीक है, अगर आप कहेंगे ना सर इससे ज़्यादा भी काम है, इससे ज़्यादा हमारा कोई काम नहीं है, मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। रिपीट क्या है, अच्छा ये मैं इसको डिलीट करके मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ कि हमने, मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, सुनिएगा। हमने प्रोक्सी लगाकर हमने प्रोक्सी लगाकर अपनी लोकेशन चेंज करना है। लोकेशन चेंज करना इज़ वैलिड, ये वैलिड है, इसमें कोई वो नहीं है कि हम लोकेशन क्यों चेंज कर रहे हैं। सारी सी बात, हम लोकेशन इसलिए चेंज कर रहे हैं ताकि साइड के ऊपर जो एड्स हमें अच्छी कंट्री की शो हो, ताकि हमें जो अर्निंग है वो डॉलर्स में हो। पाकिस्तान में बैठ के अगर हम लोकेशन चेंज करके काम करें तो इसका किसी किस्म का कोई इशू नहीं होता। ठीक है, और अगर आपके माइंड में कुछ आ रहा हो ना कि सर दिस इज़ लीगल और नॉट, दिस इज़ 100% लीगल। क्यों? क्योंकि ये गूगल हमें खुद अलो कर रहा होता है। ठीक है, क्योंकि हम प्रोक्सीज कहाँ से उठाएंगे, गूगल से उठा रहे हैं। हम ब्राउज़र कहाँ से डाउनलोड करेंगे, गूगल से कर रहे हैं। तो ये 100% वैलिड काम होता है। तो क्योंकि हर माइंड के बच्चे बैठे होते हैं, इसलिए हमारा जो होता है कि हम हर बच्चे कॉन्सेप्ट क्लियर करें। आप पाकिस्तानी आईपी पे भी काम कर सकते हो, आप पाकिस्तानी आईपी पे भी पाकिस्तानी एड्स के ऊपर। लेकिन मैंने यहाँ पे आपको बोला है कि आपको जो रेवेन्यू यहाँ पे 10 रुपये मिलना है, वही आपको 10 रुपये वहाँ पे भी मिलना है, यूके में या यूएसए में। लेकिन वहाँ पे ये है कि जो हमें उधर $10 मिलेंगे वो हम कन्वर्ट पाकिस्तानी रुपीज़ में करेंगे, तो हम उससे जो है ज़्यादा जो पाकिस्तानी रुपीज़ बना सकते हैं। और एवरेज जो मैंने इसको बताया है,
जो मैंने इसको एवरेज बताया, एक बच्चा इजीली एवरेज 1 मंथ के अंदर $300+ इजीली अर्न कर सकता है इसके अंदर। बाकी ये है कि आपका साथ चाहिए, जब तक आप इस चीज़ को समझेंगे काम को, तब तक आप जो है अच्छा खासा मार्जिन बना चुके होंगे। जिनको भाई जो कहते हैं जी नहीं ये हमसे हो नहीं पाएगा, इससे ज़्यादा काम आसान मेरा नहीं ख्याल कि होगा। ये सबसे आसान काम यही है। जिनके पास लैपटॉप नहीं है ये बात याद रख ले, वो मोबाइल पर कर सकते हैं। जब मैंने आपको बोला कि मैं मोबाइल पर भी करवाऊंगा, मैं लैपटॉप पे, देन ये हमारी जिम्मेदारी है। सही है, तो हम आपको ये सारी चीज़ें बताएंगे। बाकी अभी आपके माइंड में जो क्वेश्चंस हैं वो मैं खुद बता देता हूँ। सर ये एडसन अकाउंट कैसे बनता है, क्या मतलब इसको हम क्राइटेरिया कैसे इसको देखेंगे, उसके बाद सर ये वेबसाइट हमारे कैसे आएगी, वो हम कैसे करेंगे। ये सारे क्वेश्चंस मुझे पता है, आपके ब्राउज़र कैसे डाउनलोड करना, प्रोक्सीज का क्या करना है, ये सारी चीज़ें मैं फर्दर आपको कल की क्लास में बताऊंगा। अभी आपको जो सिखाया आपने वो समझना है कि हमने ऐसे काम करना, और इससे ज़्यादा हमारा कोई काम नहीं है। तो बाकी इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की क्लास की जो